नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज पर 26 नवंबर मंगलवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के बहुचर्चित फोन टैपिंग मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। लोकेश शर्मा को दिल्ली के प्रशांत विहार थाने से गिरफ्तार किया गया था। बताया जा रहा है कि लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी के तुरंत बाद उनको अग्रिम जमानत भी मिल गई है। बताते चले कि लोकेश शर्मा को तुरंत जमानत मिलने के बाद उनके इस मामले में सरकारी गवाह बनने के आसार बढ़ गए हैं। अगर ऐसा होता है तो पूर्व सीएम अशोक गहलोत, तत्कालीन गृह सचिव सहित कई अधिकारियों से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पूछताछ कर सकती है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से ली जाने वाली रीट परीक्षा 2024 की तैयारियां जल्द गति पकड़ेगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के 1 दिसंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के ऐलान के बाद बोर्ड प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। प्रथम चरण में बोर्ड अधिकारियों की समन्वय समिति का गठन किया जाना है। समिति के गठन के बाद विज्ञप्ति या विज्ञापन जारी होगा। इसे सरकार से अनुमोदित करवाना पड़ेगा। सरकार से अनुमोदन के बाद नवंबर माह के दूसरे या तीसरे सप्ताह में विज्ञापन प्रकाशन के बाद आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी, जो 1 माह तक चलेगी। यदि 1 दिसंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू होती है तो 1 जनवरी 2025 तक चलेगी। जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी मंदिर तक प्रस्तावित रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्थानीय निवासियों और श्रमिकों के प्रदर्शन का सोमवार को चौथा दिन था, जिसमें लगभग 2000 लोगों ने भाग लिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, जिसमें पथराव से कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। 22 नवंबर से जारी यह विरोध प्रदर्शन मुख्य रूप से दुकानदारों, खच्चर मालिकों और पालकी चलाने वालों द्वारा किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी इस 250 करोड़ रुपए की परियोजना का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि रोपवे बनने से उनकी आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। राजस्थान में गहलोत सरकार के कांग्रेस विधायकों के इस्तीफों के मामले में सोमवार को राजस्थान हाई कोर्ट ने पूर्व मंत्री शांति धारीवाल सहित कांग्रेस के 6 नेताओं को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा कि उनके पास कांग्रेस के 75 विधायकों के इस्तीफे कैसे आए। बता दें कि सियासी संकट के वक्त 25 सितंबर 2022 को कांग्रेस हाईकमान की ओर से राजस्थान में रूट बदलने की कवायद के बीच 81 विधायकों ने इस्तीफे दे दिए थे। इस मामले में बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने हाईकोर्ट ने जनहित याचिका लगाकर कहा था कि राज्य की 40% आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायकों से उनकी इच्छा के विरुद्ध इस्तीफे करवाए गए हैं। जिन विधायकों ने शेष 75 विधायकों के त्याग पत्र स्पीकर को सौंपे, उनसे भी स्पीकर ने यह नहीं पूछा कि उन्होंने स्वयं के त्याग पत्र स्वैच्छिक हैं या नहीं। याचिका पर बहस करते हुए राठौड़ ने कहा, जब 75 विधायकों का यह कहना है कि उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफे नहीं दिए, तो अध्यक्ष को त्याग पत्र सौंपने वाले 6 विधायकों महेश जोशी, रामलाल जाट, रफीक खान, शांति धारीवाल और महेंद्र चौधरी और संयम लोढ़ा से यह पूछा जाना चाहिए था कि उनके पास शेष 75 विधायकों के त्याग पत्र कहां से आए। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम के बाद कई मुद्दों को लेकर बवाल मचा हुआ है, क्योंकि खींवसर विधानसभा सीट पर प्रचार के दौरान मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने हारने पर मूंछ मुड़वाने का प्रण लिया था। अब खींवसर में बीजेपी की जीत के बाद जयपुर में उनके आवास के बाहर मूंछों के होर्डिंग लगाए गए हैं। इसके बाद सियासी गलियारों में यह चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें, खींवसर उपचुनाव में बीजेपी के रेवंत राम डांगा को जीत मिली है। वहीं हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल को हार का सामना करना पड़ा है। दरअसल भजनलाल सरकार के मंत्री स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के चुनाव हारने पर अपनी मूंछ मुड़वाने की शपथ ली थी। इसके बाद उनका यह बयान चर्चा का विषय बना था। अब यहां से बीजेपी के रेवंत राम डांगा ने जीत दर्ज की है, जिससे अब मंत्री को मूंछ मुड़वाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजस्थान में धार्मिक पर्यटन का हब बन चुके खाटू श्याम जी व सालासर में अब भी पर्यटन की डोर बेहद कमजोर है। एक तरफ सरकार की ओर से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रोजाना दावे किए जा रहे हैं। इसके बाद भी खाटू श्याम जी व सालासर आने वाले ज्यादातर भक्त निजी परिवहन सेवा के ही भरोसे हैं। सालासर व खाटू श्याम जी में हर साल औसतन 1.5 करोड़ भक्त पहुंच रहे हैं। इसके बाद भी बड़े शहरों को जोड़ने के लिए अभी भी बस सेवा का अभाव है, जबकि रेल मार्ग के लिए अभी काम शुरू होगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यदि राज्य सरकार दोनों शहरों के लिए बेहतर परिवहन सेवा शुरू करे तो भक्तों को फायदा मिलने के साथ सरकार को राजस्व में बढ़ोतरी हो सकती है। पिछले सरकार के समय भी धार्मिक पर्यटन स्थलों के लिए विशेष बस सेवा शुरू करने की घोषणा हुई थी, लेकिन अभी तक शेखावटी के भक्तों को इसका फायदा नहीं मिल सका है। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने पिछली गहलोत सरकार की एक और योजना का नाम बदल दिया है। सरकार की ओर से जारी आदेशों में अब इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना कर दिया है। इस योजना के तहत सरकारी शहरी क्षेत्र के बेरोजगारों और उनके परिवार को 100 दिन का निश्चित रोजगार उपलब्ध करवाती है। इस योजना का शुभारंभ तत्कालीन गहलोत सरकार ने सितंबर 2022 में किया था। इस योजना के तहत ग्रामीण बेरोजगारों की तर्ज पर शहरी बेरोजगारों को 100 दिन का निश्चित रोजगार दिया जाता है।
आज 28 नवंबर की सुबह 11:30 बजे झारखंड की नई सरकार शपथ लेगी। इसकी तैयारी तेज कर दी गई है। हेमंत सोरेन के चौथे शपथ ग्रहण समारोह में इंडिया ब्लॉक के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, दीप शंकर भट्टाचार्य सहित बड़े नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। सबको न्योता दिया गया है। समारोह रांची के मोरहाबादी मैदान में होगा। खबर है कि हेमंत सोरेन के साथ 10 से 11 मंत्री शपथ ले सकते हैं। इंडिया ने नए मंत्रिमंडल के लिए 5-1 का फार्मूला तय किया है, यानी 5 विधायक और 1 मंत्री। इस तरह जेएमएम से 6 और कांग्रेस से 4 और आरजेडी से 1 मंत्री शपथ लेंगे। अमृतसर में जत्थेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह ने 2 दिसंबर को दोपहर 1 बजे श्री अकाल तख्त साहिब पर 5 सिख साहिबानों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के साथ 2007 से 2017 के दौरान पद पर रहे मंत्रियों, 2015 की शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की कार्यकारिणी के सदस्यों और मौजूदा अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी को बुलाया गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में सुखबीर बादल और 2007 से 17 के दौरान अकाली दल के मंत्रियों को सजा सुनाई जा सकती है। कुछ दिन पहले सुखबीर बादल श्री अकाल तख्त साहिब में पेश हुए थे और उन्होंने मांग की थी कि उन्हें तनखैया घोषित किए हुए 3 महीने से अधिक का समय बीत चुका है और उन्हें अब सजा सुनाई जानी चाहिए। वहीं 2 दिन पहले श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह ने भी संकेत दिए थे कि मुद्दों को लेकर कुछ दिनों में बैठक बुलाई जा सकती है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि राज्य सरकार अडानी ग्रुप से डोनेशन स्वीकार नहीं करेगी। ग्रुप ने यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के लिए 100 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोमवार को रेड्डी ने कहा, मौजूदा विवाद की वजह से फैसला लिया गया है कि राज्य सरकार अडानी ग्रुप से डोनेशन नहीं लेगी। इससे राज्य सरकार और मेरी खुद की छवि को नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से रविवार को ही अडानी ग्रुप को एक चिट्ठी भेज दी गई है। इसमें अडानी ग्रुप से यूनिवर्सिटी के लिए 100 करोड़ रुपए ट्रांसफर न करने का अनुरोध किया गया है। रेड्डी ने कहा, कई कंपनियों ने यूनिवर्सिटी को फंड दिया है, लेकिन तेलंगाना सरकार अब तक किसी भी ग्रुप से अपने खातों में 1 रुपया नहीं लिया गया है। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता मामले में सोमवार 25 नवंबर को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई नहीं हो सकी। मामले में अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी। इस पूरे मामले में केंद्र सरकार की तरफ से जवाब दाखिल किया गया है। 19 दिसंबर को कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। इससे पहले 24 अक्टूबर को कोर्ट में सुनवाई हुई थी। जस्टिस राजन राय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सूर्यभान पांडे को इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री से जानकारी हासिल करने का निर्देश दिया था। कोर्ट में याचिकाकर्ता कर्नाटक के एस विघ्नेश शिशिर ने व्यक्तिगत रूप से पेश होकर दावा किया है कि उन्होंने ही पीआईएल दायर की है। द डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष पद प्रस्तापी संदीप शर्मा द्वारा दीपावली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में बड़ी संख्या में अधिवक्ता शामिल हुए। इसमें प्रमुख रूप से जिला बार के पूर्व अध्यक्ष गणेश्वर बारदार रामू बार पुरोहित, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सुनील शर्मा, डीआरटी बार के अध्यक्ष अनिल शर्मा, जिला बार के पूर्व अध्यक्ष विवेक शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता अजय देगड़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता हेमंत शर्मा, घनश्याम दास शर्मा, आबिद रहमानी, जिला बार के पूर्व महासचिव राजकुमार शर्मा, जिला बार के पूर्व उपाध्यक्ष बनवारी लाल शर्मा, निवर्तमान उपाध्यक्ष अनुपमा चतुर्वेदी और कार्यकारिणी के लगभग सभी पदाधिकारी शामिल रहे। जयपुर के जलाना स्थित अपग्रेड किए कचरा ट्रांसफर का सोमवार को मेयर डॉक्टर सोमैया गुर्जर ने लोकार्पण किया। यह जयपुर का पहला कवर्ड और मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन है। इस मौके पर मेयर ने कहा, इस तरह जयपुर के हर एक जोन में इस तरह के ट्रांसफर स्टेशन विकसित करने की योजना है। करीब 4 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत से बने इस मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन में 2 कॉम्प्लेक्शन मशीनें हैं। इनके जरिए कचरे को हाइड्रोलिक प्रेशर मशीन से कंप्रेस करके कंटेनर में डाला जाता है। इससे इन डंपरों में औसत से ज्यादा कचरा परिवहन करके ले जाया जा सकता है। देश में कई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को सवारी नहीं मिल रही है, लेकिन 2 ट्रेनें ऐसी भी है जिनमें पैसेंजर सीट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। तिरुवनंतपुरम से बेंगलोर और कासरगोड तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की बहुत डिमांड है। यात्रियों की मांग है कि रेलवे बिना किसी देरी के इन ट्रेनों में डिब्बों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव को लागू करे। तिरुवनंतपुरम से अलपुजा होते हुए बेंगलोर तक जाने वाली वंदे भारत ट्रेन में 8 डिब्बे हैं, जबकि तिरुवनंतपुरम से कोट्टयम होते हुए कासरगोड तक जाने वाली ट्रेन में 16 डिब्बे हैं। इसमें से एक ट्रेन को 20 डिब्बों वाली सेवा में बदला जाएगा। रेलवे ने कुछ महीने पहले इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। जैसलमेर की खाद्य सुरक्षा टीम ने समगांव रिजोर्ट एवं कैंप की कार्रवाई करते हुए मिलावटी होने के शक में 4 फूड प्रोडक्ट के सैंपल लिए। इसके साथ ही बिना फूड लाइसेंस वालों को तुरंत फूड लाइसेंस लेने के सख्त निर्देश दिए। फूड सेफ्टी ऑफिसर कृष्णाराम कड़वासा के नेतृत्व में रिजोर्ट से घी, दही, पनीर के 4 सैंपल लिए। सभी फूड प्रोडक्ट के सैंपल लेकर जोधपुर स्थित लैब भेजे गए हैं।
अब जोधपुर लैब से फूड प्रोडक्ट की जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद।